हाय गाइस। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं रेस्ट एपीआईज के बारे में कि रेस्ट एपीआई क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं। हाँ, मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि हम बैकएंड पढ़ रहे हैं और बैकएंड में हम कोई कोड नहीं कर रहे हैं, कोई रेस्ट एपीआई नहीं लिख रहे हैं, राइट। लेकिन आप एक बात समझो, अगर आप यहाँ पे बैकएंड में रेस्ट एपीआई लिखोगे, राइट, और रेस्ट एपीआई लिखने वाले हो, ठीक है, बहुत सारे हम रेस्ट एपीआई लिखेंगे। बट अगर आप रेस्ट एपीआई लिखोगे और उससे पहले आपको रेस्ट एपीआई ही ना पता हो कि रेस्ट एपीआई क्या होती है, रेस्ट एपीआई कैसे काम करती है, राइट, तो किस बात का बैकएंड, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि रेस्ट एपीआई होती क्या है, ठीक है, ये काम कैसे करती है। तो अगर हम रेस्ट एपीआई की बात करें तो इनके फुल फॉर्म की बात करें तो रेस्ट रेस्ट का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ओके। और जो एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये तो सभी को पता होगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एपीआई की, ठीक है, तो एपीआई का काम क्या होता है। तो एपीआई का काम, अगर इसकी डेफिनेशन देखोगे यहाँ पे, तो एन एपीआई इज अ ब्रिज। ठीक है, ये क्या कहता है, ये एक ब्रिज है दैट अलाउज टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, राइट। कहता है कि दो सॉफ्टवेयर सिस्टम, मतलब यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो होंगे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो एपीआई के थ्रू होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल में समझाता हूँ कि मान लीजिए आपने एक फ्रंट एंड बिल्ड किया है, ठीक है, और आपके पास एक बैक एंड है। अब जो फ्रंट एंड है हमारा, उसको बैक एंड के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, और जो बैक एंड है उसको फ्रंट एंड के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, कि कैसा उसका यूआई दिखता है, कैसा वो कैसे एक्शंस बटन है, वहां पे कुछ नहीं पता बैक एंड को। और फ्रंट एंड को ये नहीं पता कि कैसा लॉजिक है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है डेटाबेस से, कुछ नहीं पता। लेकिन हमें क्या कराना है, हमें इन दोनों को कम्युनिकेट कराना है कि फ्रंट एंड से अगर कोई एक्शन होता है तो बैक एंड से डेटा फेच करके ला सके या स्टोर करा सके, राइट, वो सारी चीजें। तो उसके बीच में हमारे पास जो आती है वो आती है एपीआई, ठीक है। और एपीआई के थ्रू हम क्या कराते हैं, दोनों का कम्युनिकेशन कराते हैं। अब चाहे वो फ्रंट एंड का बैकएंड से हो, या फिर मान लीजिए अगर कोई बैकएंड है और बैकएंड से हम क्या कराना चाहते हैं, पेमेंट गेटवे है, ठीक है, पेमेंट गेटवे की सर्विस है, उससे हम क्या कराना चाहते हैं, उससे हम कम्युनिकेट कराना चाहते हैं। या मान लीजिए एक बैकएंड है, बैकएंड वन और बैकएंड टू, ठीक है, अगर इन दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या का यूज करेंगे, वहां पे एपीआई यूज करेंगे, राइट। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि एपीआई का काम क्या होता है। बेसिकली दो डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को क्या करते हैं, कम्युनिकेट कराते हैं। ओके। ओके। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, a REST API is an API that follows REST principles, right, and uses HTTP protocol। अब देखिए HTTP प्रोटोकॉल, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में पढ़ा हुआ है कि HTTP HTTPS क्या होते हैं, राइट, ये कैसे डेटा को सर्वर तक भेजते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, राइट, SSL TLS, ये सारी चीजें हमने बात कर ली, राइट। तो HTTP प्रोटोकॉल हमने देख लिए थे। अब देखो यहाँ पे जो रेस्ट एपीआईज होती हैं, उसमें क्या होता है ना कि जितने हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए एक यूजर का मॉडल हमने क्रिएट किया, ठीक है, या हमने मान लीजिए प्रोडक्ट का हमने क्रिएट किया, ठीक है, प्रोडक्ट की हम एपीआई बना रहे हैं, या ऑर्डर्स की हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो ये मॉडल्स हम बनाते हैं ना, और यूजर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ऑर्डर्स हो गया, राइट, तो इन सभी को रेस्ट एपीआईज में क्या बोलते हैं, हम रिसोर्स काउंट करते हैं, कि हम इनको क्या बोलेंगे कि ये रिसोर्स है हमारे लिए, राइट। और जो रिसोर्स होते हैं ना, इन सभी के अपने यूआरएल्स होते हैं, ठीक है, इनके सभी क्या होते हैं, यूआरएल्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एंड पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट होते हैं और उन एंड पॉइंट के थ्रू हम क्या करते हैं, ये जो दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं इन यूआरएल्स के थ्रू, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं एचटीटीपी यूआरएल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, एचटीटीपी यूआरएल्स, राइट। तो ये हो गए एचटीटीपी यूआरएल्स, ये तो फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल ये होता है कि जो हम ये रूल्स क्रिएट करते हैं ना, जो ये हम यूआरएल्स क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट करते हैं हम एचटीटीपी मेथड्स के थ्रू, ठीक है। मेथड्स क्या होते हैं कि जैसे हमें डेटा डेटाबेस से गेट करना है, फेच करना है डेटाबेस से, जैसे यूजर मॉडल हमने बनाया और यूजर्स को फेच करना है, ठीक है, तो हम वहां पे गेट मेथड यूज करते हैं। अगर हमें डेटाबेस में क्रिएट करना है, राइट, तो हम वहां पे पुट पोस्ट मेथड यूज करते हैं। और अपडेट करना है, इंटायर डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है, राइट, तो वहां पे हम पुट मेथड यूज करते हैं। अगर हमें पार्शियल डेटा अपडेट करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे पैच मेथड यूज करते हैं। अगर डिलीट करना है तो हम डिलीट, राइट। तो ये एचटीटीपी मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो एंड पॉइंट होते हैं वो हम क्रिएट करते हैं, राइट। ओके। तो ये तो थर्ड पॉइंट। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो रेस्ट एपीआईज होती हैं वो स्टेटलेस होती हैं, ठीक है, ये ध्यान से समझना, स्टेटलेस का क्या मतलब है।
देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या किया, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो आपने सर्वर पे भेजी, ठीक है, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट गई। अब ये सर्वर है हमारा। अब एचटीटीपी रिक्वेस्ट गई है, ठीक है, तो उसके साथ उसने क्या है, उसने टोकन भी ले गया होगा साथ में, ठीक है, अपने साथ टोकन गया होगा, उसके साथ बॉडी जो हेडर्स होंगे वो हेडर्स गए होंगे, राइट। जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए सर्वर को, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन ले जाता है, ठीक है। अब अब मान लीजिए एक बार उसने रिक्वेस्ट ले लिया। अब दोबारा से मान लीजिए वो रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, सर्वर पे फिर से वही रिक्वेस्ट ले जा रहा है, ठीक है, दोबारा से रिक्वेस्ट किया, तो दोबारा से फिर से वो सारी इंफॉर्मेशन दोबारा से ले जाएगा, मतलब फ्रेश रिक्वेस्ट अगर जाएगी, हर बार वो डेटा साथ में लेके जाएगी जो भी रिक्वायर्ड डेटा होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। मान लो कि यहाँ पे आपने क्या किया, एक लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। अब लॉगिन के साथ साथ क्या है, आपने यूजर पासवर्ड भेजा, ठीक है, टोकन्स भेजे कुछ, ठीक है, या आपने कुछ हेडर्स भेजे, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने सर्वर पे भेजी, ठीक है, और आपने सर्वर क्या किया, उसने लॉगिन करके आपको दे दिया। अब मान लीजिए दोबारा से भी आपने क्या किया, फिर से एक रिक्वेस्ट भेजी अपने सर्वर पे, मतलब दोबारा से भेजी, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता है कि जो रेस्ट एपीआईज होती हैं वो आपके क्रेडेंशियल जो हो गए या फिर जो हेडर्स हो गए वो दोबारा स्टोर करके रख ले या सेशन डेटा में स्टोर करके रख ले, ऐसा नहीं। वो स्टेट्स, जो स्टेटलेस का क्या मतलब है, वो कोई भी डेटा स्टोर करके नहीं रखती। तो अगर दोबारा से भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो फिर से आपको एडिशनल डेटा जो आप टोकन्स भेज रहे थे, जो हेडर्स भेज रहे थे, जो डेटा भेज रहे थे, राइट, वो सारा डेटा फिर से आपको भेजना पड़ेगा, राइट। तो ये होती है स्टेटलेस, इसे कहते हैं स्टेटलेस एपीआईस, राइट। ओके। अब यहाँ पे, अब जब इतना हम समझ गए तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि वर्किंग ऑफ रेस्ट एपीआईस। वर्किंग का क्या मतलब है, वर्किंग का मतलब ये है कि ये कैसे डेटा को मतलब बैकएंड से फ्रंट एंड, फ्रंट एंड से बैकएंड, कैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है इनका, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक क्लाइंट है, ठीक है, और यहाँ पे एपीआईस हैं, कैसे हैं, और यहाँ पे डेटाबेस है, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक क्लाइंट ने क्या किया, एक सेंड रिक्वेस्ट की, ठीक है, गेट एपीआई रिक्वेस्ट, ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई यूजर को फेच करना चाहता है डेटा, किसी भी टाइप का डेटा को क्या करना चाहता है, फेच करना चाहता है, कहाँ से, बैकएंड से। अब होगा क्या, फ्रंट एंड एक एपीआई कॉल करेगा, ठीक है, गेट मेथड से एपीआई कॉल करेगा, और वो एपीआई कॉल क्या करेगा, सबसे पहले जाएगी कैशे के पास, ठीक है। एपीआई कॉल कैशे के पास जाएगी और कैशे में चेक करेगा कि जो रिक्वेस्ट हमने यहाँ से रिक्वेस्ट की है, क्या उससे रिलेटेड रिस्पॉन्स या डेटा इस कैशे में है या नहीं है, ठीक है। तो अगर अगर कैशे में डेटा मिल जाता है, ठीक है, उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड कैशे में डेटा मिल जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वहीं से बैक हो जाएगा और वही डेटा रिटर्न कर देगा किसको, क्लाइंट को, राइट। वो क्लाइंट को डेटा मिल जाएगा। और सेकेंड केस ये होगा, वो अगर कैशे में डेटा नहीं होता है तब क्या करेगा, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी डेटाबेस के पास, मतलब बैकएंड को जाएगी, बैकएंड कम्युनिकेट करेगा किससे, डेटाबेस से, और डेटाबेस से जो भी डेटा होगा उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड वो डेटा फेच करके लाएगा यहाँ से, ठीक है, ये फेच करके लाया, और फेच करके जैसे ही लाया वैसे ही एपीआई क्या करेंगी, वो सारा डेटा कैशे में भी स्टोर करेंगी, ठीक है, स्टोर डेटा इन द कैशे, ठीक है। और कैशे में स्टोर करके उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो डेटा आया है वो रिस्पॉन्स में एचटीटीपी रिस्पॉन्स के थ्रू क्लाइंट को रिटर्न कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है जो एचटीटीपी मतलब रेस्ट एपीआईज होती है, राइट। सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से कम्युनिकेट करती हैं क्लाइंट क्लाइंट एपीआई भेजता है, राइट, एपीआई कॉल होती है, एपीआई पहले कैशे में चेक होती है, अगर कैशे में डेटा मिल जाता है तो वो रिटर्न कर देता है क्लाइंट को, अगर नहीं मिलता है तो कॉल सर्वर को जाती है और सर्वर कम्युनिकेट करता है डेटाबेस से, और डेटाबेस रिटर्न करता है डेटा, और डेटा जो रिटर्न होता है उसको फिर कैशे में स्टोर करती है एपीआई, और उसके बाद वो रिटर्न करते हैं क्लाइंट को, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। ओके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एपीआई रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल की, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हम थ्रू आउट इस प्लेलिस्ट में हम जो एपीआई बिल्ड करेंगे, ठीक है, तो उसमें किस तरीके से फ्लो रहता है एपीआई का, ठीक है, वो हम समझने वाले हैं। जैसे मान लीजिए जो क्लाइंट है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो एक रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, एक रिक्वेस्ट किया उसने, क्या रिक्वेस्ट किया, उसके पास एक यूआरएल होगा, एपीआई का एंड पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, यूआरएल होगा, उसके पास एक मेथड होगा। अब ये मेथड थे हमारे पास, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, इनमें से कोई एक मेथड होगा, ठीक है। उसके बाद हेडर्स होंगे कुछ,
ठीक है, जो हम हेडर्स पास करते हैं रिक्वेस्ट में। उसके बाद बॉडी होगी, ठीक है। तो ये सारे डेटा के साथ वो एक रिक्वेस्ट जाएगी। अब वो रिक्वेस्ट गई, अब रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, वो एपीआई राउट को हिट करेगी सबसे पहले, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पास करता है, यूआरएल पास किया हुआ है और मेथड है। तो हम जो राउट बनाते हैं, जो राउट हम लिखते हैं एपीआई रेस्टफुल एपीआई में, तो हम इन दोनों से लिखते हैं ना, मेथड का यूज करते हैं, यूआरएल हम एंड पॉइंट बनाते हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, एपीआई राउट हिट करेंगे। अब जैसे एपीआई राउट हिट करेंगे वैसे ही क्या होगा, वहां पे कंट्रोलर कॉल होंगे, ठीक है। अब कंट्रोलर के साथ साथ क्या होते हैं, कुछ और चीजें कॉल होती हैं, जैसे कि मिडिलवेयर हो गए, चाहे वो वैलिडेशन के मिडिलवेयर हो गए या ऑथ के मिडिलवेयर हो गए, राइट। तो यहाँ पे एपीआई राउट के बाद यहाँ पे कंट्रोलर कॉल हुए। कंट्रोलर के बाद जो रिक्वेस्ट जाएगी वो हमारे सर्विस या बिजनेस लॉजिक, मतलब सर्विस कॉल होंगी जहां पे हमारा बिजनेस लॉजिक लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस लॉजिक कॉल होगा। अब बिजनेस लॉजिक क्या करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा हमारे डेटाबेस से, ठीक है। जो बिजनेस लॉजिक हो डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा। डेटाबेस से कम्युनिकेशन के बाद डेटाबेस क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा जेसन फॉर्मेट में, ठीक है, और उसको रिटर्न कर देगा क्लाइंट। और क्लाइंट का जो यूआई होगा, वहां पे वो डेटा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा जाके, राइट। तो ये लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, कि सबसे पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट गई, एपीआई राउट कॉल हुआ, कंट्रोलर, सर्विस, बिजनेस लॉजिक, डेटाबेस और रिस्पॉन्स, राइट। ओके। अब यहाँ पे जो फोर्थ यहाँ पे आता है रूल, वो है एचटीटीपी स्टेटस कोड्स, ठीक है। एचटीटीपी स्टेटस कोड्स का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पे 200 स्टेटस कोड की यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गई तो यहाँ पे ओके, ठीक है। 201 तो मतलब यहाँ पे क्रिएट हो गया रिस्पॉन्स। 404 मतलब नॉट फाउंड, राइट। तो ये सब क्या है, ये स्टेटस कोड जिसे बोलते हैं एचटीटीपी स्टेटस कोड, राइट। तो अगर यहाँ पे स्टेटस कोड को आपको पढ़ना है कि किस तरीके से, मान लीजिए आपको यहाँ पे 500 एरर आ गई, ठीक है, 500। तो 500 का क्या मतलब होता है, क्यों एरर आई, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे वेबसाइट पे जाओगे, द वेब सोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे डेवलपर टूल्स में जाओगे, यहाँ पे एचटीटीपी स्टेटस कोड, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको 40 रिजल्ट्स मिल जाएंगे स्टेटस कोड्स के, ठीक है। जैसे कि आपको मान लीजिए यहाँ पे 200 या 201 का देखना है, ठीक है, 201। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको आ गया 201 का मतलब क्रिएटेड होता है, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है, सक्सेस के अंदर आता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कैटेगरीज हैं, सक्सेस, रिडायरेक्शन, क्लाइंट और सर्वर एरर, ठीक है। तो ये पता चल गया 201 होता है वो क्रिएटेड होता है, वो सक्सेस के अंदर आता है, ठीक है। इसका आप पढ़ सकते हो डेफिनेशन की ये किस लिए यूज होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे पता चल जाएगा क्लाइंट, लोड बैलेंसर, एपीआई सर्वर, डेटाबेस, ठीक है। ओके। अब अगर इसको डिटेल में आपको एक विजुअल डिबगर देखना है तो यहाँ पे जाओगे, सेकंड टैब पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता, क्लाइंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट सेंड कर दी गई, ठीक है। वैलिडेशन चेक करोगे, पेलोड वैलिड हो गया, ठीक है। ऑथ चेक हो गया, ऑथराइज्ड हो गया। बिजनेस लॉजिक क्रिएटेड एंड न्यू रिसोर्स, ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से डेटाबेस से इंटरेक्ट हुआ और रिस्पॉन्स हमारा रिटर्न हुआ, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चेक कर सकते हो अगर आपको कोई किसी भी स्टेटस कोड के बारे में देखना है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें क्या करना है, मान लीजिए हम चलते हैं कोई एरर पे, जैसे कि अ, एक मिनट, यहाँ पे हम चलते हैं 500 पे, ठीक है, सर्वर एरर। तो जब 500 पे चलेंगे तो यहाँ पे देखो क्या है, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। अगर 500 कोड आता तो इंटरनल सर्वर एरर, सर्वर एरर यहाँ पे आपका रीजन मतलब डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, जैसे क्लाइंट का मतलब होता है आपका लैपटॉप, ठीक है, मतलब फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट पास हो गई, लोड बैलेंसर से पास हो गई। अब जो एपीआई सर्वर था वहां पे आपका लॉजिक फेल हो गया, वहां पे कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, और डेटाबेस तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ कॉजेज हैं कि कहाँ पे फेल हुआ होगा, जैसे बैकएंड अनहैंडल्ड, राइट, एक्सेप्शन, रन टाइम एरर, नल रेफरेंस या अनडिफाइंड वेरिएबल्स, या जो भी यहाँ पे रीजंस हो सकते हैं वो कॉजेज यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको और डिटेल में देखना है तो विजुअल डिबगर पे जाओ और यहाँ पे देख सकते हो कि आपका रिक्वेस्ट सेंड हो गई थी, वैलिडेट भी हो गई थी, और भी चेक हो गया था, बट यहाँ पे बिजनेस लॉजिक में प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, मतलब बिजनेस लॉजिक जो हमारी सर्विसेज हैं या कंट्रोलर्स हैं वहां पे आपकी प्रॉब्लम आ गई, वहां से ये क्या कर दिया, उसने एरर दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाकर के किसी भी स्टेटस कोड के बारे में आप समझ सकते हो। 404 देखना है उसके बारे में देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 404 यहाँ पे आ गया, राइट। और अगर और आपको डिटेल में देखना है तो यहाँ पे लिखोगे एच टी टी पी स्टेटस कोड्स, एमडीएन, ठीक है।
तो यहाँ पे एमडीएन की वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा कि इंफॉर्मेशन, ठीक है, सक्सेस के बारे में पढ़ना है तो आपको यहाँ डिटेल में पढ़ सकते हो, अगर और भी ज्यादा इन डेप्थ आपको नॉलेज चाहिए। ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे स्टेटस कोड्स होते हैं, राइट। तो आई होप आपको यहाँ पे पता चला होगा कि जो रेस्ट एपीआईज होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, राइट। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी कंफ्यूजन होता है इसमें, तो गाइस कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।